मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सेल्फ जाट संतोष। आज मैं आपको कक्षा 11 का पाठ नंबर 3 करवाने जा रही हूँ। पाठ नंबर 3 जिसका शीर्षक है पुरानी चीजों के पक्ष में। पुरानी चीजों के पक्ष में यह एक कविता है और इस कविता के कवि राजेश जोशी हैं। राजेश जोशी प्रगतिशील विचारधारा के कवि हैं और इनका जन्म सन 1946 ईस्वी में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। शिक्षा पूरी करने के बाद कवि ने बैंक में नौकरी की और उसके साथ साथ ही इन्होंने लेखन कार्य भी शुरू किया। अपने भाव एवं विचारों को व्यक्त करने के लिए कवि ने कविताओं के अलावा कई कहानी संग्रह लिखे, नाटक लिखे, लेख लिखे और टिप्पणियां भी लिखी हैं। कवि द्वारा लिखी गई कुछ कविताएं हैं जिनका नाम है एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी पंक्तियों के बीच। ये जो है उनकी कविताएं हैं। इसके अलावा उन्होंने कई कहानियां लिखी हैं जिनके नाम हैं, कहानी संग्रह में है कपिल का पेड़, टंकारा का गाना, 3 नाटक, अच्छे आदमी, जादू का जंगल इत्यादि उनके कहानी संग्रह हैं। माखनलाल चतुर्वेदी सम्मान के साथ तथा उन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यहाँ पर कवि ने ये जो कविता लिखी है जिसका नाम है पुरानी चीजों के पक्ष में, तो यह कविता लिखने का उनका क्या अर्थ था? आधुनिकता के बढ़ते कदम से दुनिया के नष्ट होने का खतरा जो है उसके बारे में कवि ने ये कविता लिखी है। कवि का कहना है कि पुरानी चीजों के पक्ष में हमें क्यों रहना चाहिए। तो कवि कहना चाहते हैं कि पुरानी चीजें और नई चीजें अगर हम उनका कंपैरिजन करने जाएं कि प्राचीन समय में क्या क्या चीजें थी और आधुनिक समय में क्या क्या चीजें हैं, तो प्राचीन समय में ऐसी चीजें थी जिनकी जरूरत हमें आधुनिक समय में है। कंप्यूटर और सैटेलाइट के बढ़ते कदम देखकर जो है पुरानी चीजों का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है और आधुनिकता की जो चीजें हैं या आधुनिक जो चीजें हैं उनका उपयोग अधिक होता जा रहा है। तो पुरानी चीजों में आप खुद जो है ये सोचकर देखिए कि क्या आप पुरानी चीजों के पक्ष में हैं या उनके विपक्ष में हैं। आधुनिक समय में क्या आपको पुरानी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है? क्या सिर्फ आपको आधुनिक चीजों से आपकी सभी जरूरियातें पूरी हो जाती हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आधुनिक चीजों के साथ साथ हमें प्राचीन चीजों की जरूरत भी पड़ती है। यहाँ पर जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है कि पुराने समय में जो है अदर चीजों के साथ में या दूसरी चीजों के साथ में सड़कों पर साइकिल भी दौड़ती थी, तो वही जो है प्राचीन समय में भी साइकिल थी और आधुनिक समय में भी हम साइकिल का यूज कर रहे हैं या साइकिल जो है सड़क पर आपको देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि साइकिल एक ऐसा साधन है जो कि ना ही तो उसमें पेट्रोल की जरूरत होती है और ना ही उसके अलावा दूसरा कोई खर्च होता है और यह जो है आसानी से हम आसपास का जो एरिया है उस पर साइकिल पर ही हम वहां पर जा सकते हैं। तो सबसे अच्छा और सस्ता साधन साइकिल है। आजकल जो है लोग अपना वेट कम करने के लिए भी जो है साइकिल का यूज करते हैं, साइकिल चलाते हैं। अगर आप कहीं पर घुटनों में दर्द है, डॉक्टर के पास जाओगे तो वो भी आपको एक्सरसाइज के लिए साइकिल ही देते हैं। तो इस तरह से प्राचीन चीजों की हमें जरूरत है। भले ही आधुनिक समय में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हमारे पास हो गई हैं, परंतु फिर भी जो है हमें पुरानी चीजों की उतना ही महत्व है। अब जो है आजकल जो है लोग जो घर के देसी ही नुस्खे हैं, जो घरेलू नुस्खे हैं, उनका बहुत कम प्रयोग करते हैं।
पहले जमाने में क्या होता था कि जब भी किसी को कुछ स्टोमक प्रॉब्लम हो जाती थी या हेडेक हो जाता था या वॉमिटिंग का प्रॉब्लम होता था, तो घर के जो घरेलू नुस्खे हैं, जो देसी नुस्खे हैं, जो दादी नानी हमें करके देती थी, उन सभी का यूज होता था। पहले जमाने में जो है कोई भी डॉक्टरों के पास नहीं जाता था, हर छोटी छोटी बीमारी का इलाज जो है घर पर ही ढूंढ लेते थे। लेकिन आज जो है हर छोटी सी प्रॉब्लम के लिए हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, वहां पर अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है तो बहुत ज्यादा फी भी वहां पे करके आते हैं। तो इस तरह से अब जो है आधुनिकता के बढ़ते कदम जो है हमारे लिए चिंता का साधन भी बन गए हैं। तो हमें भले ही हम आधुनिक समय में आ चुके हैं या पुरानी चीजों का हमें कम हम प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन फिर भी हमें उनका प्रयोग भी करना चाहिए, उनका उपयोग भी करना चाहिए। हमें आज भी जो है देसी नुस्खे या घरेलू चीजों को काम में लेना चाहिए। हर छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए हमें डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी पे सूटेबल नहीं करती हैं या हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में और भी अधिक प्रॉब्लम हो जाता है। तो जब भी जो है छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, वहां पर हमें घर के घरेलू नुस्खों का ही उपयोग करना चाहिए। एक और एग्जाम्पल दिया गया है कि मनुष्य में करुणता और विनम्रता दोनों ही चीज देखने को मिलती है। करुणता जो है विनम्रता को दबाने की कोशिश करती है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें जो है हर जगह पर विनम्रता से काम लेना चाहिए, करुणता को आगे नहीं आने देना चाहिए। क्या हम करुणता से कहीं पर मान सम्मान पा सकते हैं? नहीं पा सकते हैं। तो हमें करुणता को छोड़कर विनम्रता से ही काम लेना चाहिए। यदि आप विनम्रता से काम करोगे तो हर जगह आप सम्मान पाओगे, और यदि आप विनम्रता से काम नहीं लोगे तो आप कहीं पर भी सम्मान नहीं पाओगे। आप अभी यही ले लीजिए कि कोरोना में या कोविड-19 में जो जो प्रॉब्लम्स हमने फेस किए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए हैं, कि कई बार लॉकडाउन कर दिया गया था और लॉकडाउन की वजह से लोग जो भी सुख सुविधाएं भोग रहे थे उनसे उन्हें वंचित रहना पड़ा। तो क्या हम वो सुख सुविधाएं अभी नहीं उपयोग में ले रहे थे, तो क्या हम अब जिंदा नहीं थे? हम जो है एसी चालू करते हैं या फ्रिज का पानी इतना उसके आदी हो जाते हैं कि फ्रिज के पानी के बगैर हम पानी नहीं पीते हैं, या फिर एसी ऑन किए बगैर हम सोते नहीं हैं। तो जब ये कोविड-19 का प्रॉब्लम हुआ तो इस तरह की जो ठंड में रहने वाली जो चीजें थी वो हमारे लिए बंद कर दी गई थी, तो फिर भी जो है हम उसी तरह से रह रहे थे। तो उसके न यूज करने से या जो है एसी के न चलाने से भी लोग सोते थे, या फिर अभी भी काफी लोग ऐसे हैं वही रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, या फिर बिल्कुल नॉर्मल पानी पीते हैं जिससे गले में प्रॉब्लम न हो। तो इस तरह से प्राचीन समय में एसी नहीं था, फ्रिज नहीं था, तो भी जो है लोग उसी तरह से जीवन जी रहे थे। बल्कि उस समय जो है खर्चे कम होते थे और आज के समय में उतने ही खर्चे बढ़ गए हैं। और इस तरह से अब जो है उसके अलावा लोगों को ये कहा गया था कि आपको घर पर ही रहना है, कहीं बाहर नहीं निकलना था, तो उसकी वजह से हमारे खर्चे भी कम हो गए थे। तो ऐसी कई चीजें हैं जो आधुनिकता और प्राचीनता। ऊपर से एक और चीज है कि सच और झूठ, तो ये प्राचीन समय से ही चलता आ रहा है। उस समय भी ऐसा था कि लोग सच भी बोलते थे, उसके साथ साथ लोग झूठ भी बोलते थे। ऐसा नहीं है कि पहले सिर्फ और सिर्फ सच बोला जाता था और अब जो है कलयुग है तो उसका मतलब लोग झूठ बोल रहे हैं, नहीं, सच के साथ साथ लोग वैसे ही झूठ भी बोलते थे। तो ये दोनों चीजें भी प्राचीन काल से ही चलती आ रही हैं। तो इस तरह से ये कविता में यही बताया गया है कि हम पुरानी चीजों के पक्ष में भी हैं। आधुनिकता के बढ़ते हुए कदम जो है हमारे लिए चिंता का साधन भी बन सकते हैं। तो इस तरह से जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल ले लीजिए कि हम चाइना के जो मोबाइल हैं और उनकी जो भेजी हुई एप्स हैं उनके कितने आदी हो चुके थे, टिकटॉक का यूज करते थे, फिर और भी कई एप्स थे जो उन्हीं के थे और हम उन चीजों का काफी यूज करते थे। तो अब जो है उनका यूज करने के लिए स्ट्रिक्टली मना
किया गया है। तो इस तरह से क्या अब हम उनका यूज नहीं करें तो क्या अब हम जिंदा नहीं है? तो इस तरह से हमें वो हर चीज का आदी नहीं होना है कि हम उसी पर डिपेंड है हमारी लाइफ, ऐसा नहीं है। हम जो है आधुनिकता के साथ साथ जो है हमें पुरानी चीजों के पक्ष में भी रहना है, पुरानी चीजों को भी अपनाना है। अगर हम आधुनिकता की हर चीज के ऊपर इतने डिपेंड हो गए तो शायद हमारा जीवन जो है मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें पुरानी चीजों को प्रयोग में लाना है और उन्हीं का अधिक से अधिक उपयोग करना है और हमें जहां तक हो सके कि अपनी स्वदेशी चीजों को ही अपनाना है। आप एक बार कहीं गूगल में लिस्ट खोल के देखिए और उसमें आप देखें कि हमारी जो स्वदेशी चीजें हैं वो कौन सी हैं और विदेशी चीजें हैं वो कौन सी हैं। अगर हम वो लिस्ट देखते हैं तो उससे भी पता चलता है कि हमारे घर में मोस्टली विदेशी चीजें ही हम यूज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी स्वदेशी चीजें हैं जो हमारे इंडिया ने बनाई है, तो हमें उन्हीं का यूज करना है। वो प्राचीन चीजों में ऐसी कई चीजें आती हैं जो हमारे इंडिया में मिलती हैं। और आधुनिकता की चीजों को देखने जाएं तो हम मोस्टली जो है विदेशी चीजों का घर में उपयोग करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें जो है स्वदेशी चीजों को अपनाना चाहिए और पुरानी चीजों के पक्ष में होना चाहिए। यदि हम पुरानी चीजों के पक्ष में नहीं होंगे तो धीरे धीरे जो थोड़ी बहुत चीजें बची हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। तो इस तरह से कवि राजेश जोशी ने यही बताया है कि ये जो आधुनिकता के बढ़ते कदम हैं दुनिया के नष्ट होने का खतरा भी है। तो आधुनिकता के बढ़ते कदम में हमें जो है पुरानी चीजों को भी अपने उपयोग में लेना है। अगर हम पुरानी चीजों को भी अपने उपयोग में लेंगे और उनके पक्ष में रहेंगे तो शायद जो है हम अच्छी तरह से रह सकते हैं अपनी सभी सुविधाओं के साथ, या कम सुविधाओं में भी जो है अपना जीवन अच्छी तरह से जी सकते हैं। तो इस तरह से आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, सुन लीजिए। थैंक यू।